गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 3.5 शुरू करेंगे। इसमें 5 सवाल हैं। आज हम 2 सवाल हल करेंगे। अब ये जो हमारे पांचों सवाल हैं वो हमारे किन प्रमेयों पर आधारित हैं। हमारा अगर दो जीवाएं एक दूसरे को बाह्य प्रतिच्छेदित करें या दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेदित करें उस पर आधारित है, और हमारा स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय पर आधारित है। ये हमारा पूरा प्रश्न संग्रह 5.1। जो हमारा पहला सवाल है उसमें वही है कि हमको एक स्पर्श रेखा दी गई है और एक छेदन रेखा दी गई है। तो हमें क्या बोला है कि छेदन रेखा का कुछ भाग हमें दिया है और कुछ ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, हमने प्रमेय हल किया है कि स्पर्श रेखा छेदन रेखा का क्या प्रमेय होता है कि स्पर्श रेखा का जो वर्ग होता है वो छेदन रेखा के गुणनफल के बराबर होता है। इसका उपयोग करके हम अपना पहला सवाल हल करेंगे। जो हमारा दूसरा सवाल है वो दो जीवाएं हैं, एक दूसरे को वृत्त के अंतः भाग में प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो अगर अंतः प्रतिच्छेदित करती हैं तो क्या होता है, उनकी हमारी भुजाओं का गुणनफल एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस प्रमेय का उपयोग करके हम अपना दूसरा सवाल हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा पहला दूसरा सवाल क्या है और उसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा पहला सवाल है वो क्या है कि एक आकृति दी है। हमें बोला है आकृति में बिंदु Q स्पर्श बिंदु है। यदि PQ बराबर 12, PR बराबर 8 तो PS का माप हमें ज्ञात करना है। हम सबसे पहले आकृति से इसे समझेंगे। ये हमारी एक आकृति है जिसमें क्या है, हमारी PQ एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। PRS वृत्त की छेदन रेखा है जो वृत्त को बिंदु R और S पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें क्या क्या दिया है, PQ मतलब स्पर्श रेखा का माप दिया है हमें, और PR का माप दिया है जो कि छेदन रेखा के बाहर का भाग है वृत्त के। और हमें ज्ञात क्या करना है, पूरी छेदन रेखा की लंबाई। पूरी छेदन रेखा की लंबाई हमें कैसे मिलेगी, अगर हमको इसका माप ज्ञात कर लेंगे हम तो हमारे पास ये भी है। और हमारे पास क्या हमारा नियम है स्पर्श रेखा छेदन रेखा का कि मेरा PQ का मान क्या होता है, PQ का वर्ग बराबर होगा PR मतलब जो भाग मेरा छेदन रेखा के बाहर है गुणे पूरी छेदन रेखा तो गुणे PS। तो ये हम ज्ञात कर लेंगे। हमको ये दिया है, इसका माप है तो PS मिल जाएगा। अब हमको दूसरा पूछा है RS का माप ज्ञात करना है। तो जब मेरे पास पूरा PS होगा और PR पहले से ही है, PS में से PR को मैं घटा दूंगी तो मुझे RS या SR का माप भी मिल जाएगा। तो ऐसे हम अपना पहला सवाल हल कर सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। आकृति में PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। रेख PRS वृत्त की छेदन रेखा है जो वृत्त को बिंदु R और S पर प्रतिच्छेदित करती है। ये मैंने आपको आकृति द्वारा बताया। इसलिए स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से क्या होगा, स्पर्श रेखा का वर्ग मतलब PQ का वर्ग बराबर छेदन रेखा का जो भाग वृत्त के बाहर है PR गुणे पूरी छेदन रेखा PS। तो हमको PQ का माप दिया है 12, तो 12 का वर्ग बराबर 8 गुणे PS। 12 का वर्ग होता है 144 बराबर 8 गुणे PS। अब यहाँ मुझे 8 का पक्षांतर करना है। 8 यहाँ गुणे में इधर बटे में हो जाएगा। 144 बटे 8 बराबर PS। अब हम 8 से इसे काटेंगे तो 8 एकम 8 बचा 6, 8 अठे 64 तो मेरा हो जाएगा 18 बराबर PS। इसलिए PS बराबर 18 इकाई। क्यों मैंने इकाई लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया था इसलिए मैंने यहाँ पर इकाई लिखा। अब ये PS पूरी मुझे छेदन रेखा मिल गई, वृत्त के बाहर भाग में जितनी छेदन रेखा वो भी दी गई है। तो जो अंदर वाला भाग है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे, परंतु PS बराबर PR धन RS, ये छेदन रेखा इन दोनों से मिलके बनी है, PRS एक रेखी है।
पी एस बराबर 18 हमको दिया है, बराबर पी आर का माप है 8 धन आर एस। अब मैं 8 का इधर पक्षांतर करूंगी तो 18 ऋण 8 बराबर आर एस, क्योंकि यहाँ पे ये धन में था, इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। 18 में से 8 गया तो 10 बचेगा। आर एस का माप हमको मिल गया 10 इकाई। इस आधार पे हमने अपना पहला सवाल हल कर लिया। अब हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, आकृति में जीवा Mn और जीवा Rs एक दूसरे को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये हमको दिया है। अब इसमें दो सवाल हमें पूछा गया है। पहला, यदि Rd बराबर 15, Ds बराबर 4, Md बराबर 8 तो Dn का माप हमें ज्ञात करना है। अब हम पहला सवाल देख लेते हैं। हमारा क्या क्या दिया है। 1, 2 मेरी जीवाएं हैं Mn और Rs एक दूसरे को बिंदु D पर अंतः प्रतिच्छेदित करती हैं। अब ये क्या हो जाएगा, जीवाओं के अंतः प्रतिच्छेदन के प्रमेय से इनका गुणनफल बराबर होगा इसके गुणनफल के, मतलब Md गुणे Dn बराबर Rd गुणे Ds। हमको दिया क्या गया है, Rd का माप हमें दिया है, ds का माप हमें दिया है, md का दिया है, dn का ज्ञात करना है। 3 चीज़ें दी हैं, हम लोग पक्षांतर करेंगे, चौथी चीज़ हमको मिल जाएगी। तो मेरा पहला सवाल हल हो जाएगा। तो हम पहले हल कर लेते हैं पहला वाला, फिर हम दूसरे की तरफ चलेंगे। तो हमने कैसे शुरू किया है पहला सवाल, आकृति में जीवा Mn और जीवा Rs एक दूसरे को वृत्त के अंतः भाग में बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसलिए जीवाओं के अंतःछेदन के प्रमेय से, अब हमने ये प्रमेय लगा दिया। मैंने आपको बताया कि जीवाओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो dm गुणे dn बराबर dr गुणे ds। तो ये हमको मिल गया गुणनफल। अब dm का माप है 8 गुणे dn नहीं पता है, बराबर dr है 15 और गुणे ds है 4। हमने सबका माप रख दिया। अब मुझे अगर dn चाहिए तो मुझे 8 का पक्षांतर करना होगा। 8 यहाँ गुणे में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा। तो dn बराबर 15 गुणे 4 बटे 8। अब हम इसको कट करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा। 2 से हम 15 को कट करेंगे, 2 सते 14 बचेगा 1, 2 पचे 10, दशमलव लगा के 7.5। तो हमको क्या मिल जाएगा, dn बराबर 7.5 इकाई। अब मेरा पहला तो 3 चीज़ डायरेक्ट दी थी, चौथी हमें ज्ञात करनी थी, हमने आसानी से ज्ञात कर ली। मगर दूसरा जो हमको पूछा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यदि Rs बराबर हमको कितना दिया है 18, Rs मतलब पूरी जीवा एक दी गई है, Md 9, Dn 8, तो हमको Ds का माप ज्ञात करना है। अब हम आकृति द्वारा पहले अब इसको फिर से देख लेते हैं। पूरा हमको Rs का माप दिया है 18, Md का माप दिया है 9, Dn का माप हमको दिया है 8, हमें बोला है Ds का ज्ञात करो। अब मैं ds का अगर ज्ञात करूं तो कैसे ज्ञात करूं, क्योंकि मेरे पास Rd नहीं है। अगर Rd होता तो मैं पहले की तरह 3 का मान था, चौथे का ज्ञात कर लेती। मगर मुझे पूरा यहाँ पे ds का माप, Rd का माप दिया है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे जो ज्ञात करना है मैं उसको x मान लूँगी। क्यों, क्योंकि मेरा जो Rs है वो किससे मिलके बना है, Rd प्लस ds। तो अगर मेरा पूरा 18 है, मैं इसको अगर x मानूंगी तो ये मेरा मुझे क्या मिल जाएगा, Rd का माप 18 ऋण x। तो मुझे ये माप मिलेगा 18 ऋण x, ये है x लिया है मैंने। इन दोनों के माप मेरे पास हैं। फिर से मैं वही जीवाओं के अंतःछेदन का प्रमेय लगाऊंगी और हल करूंगी, तो जो x का माप मुझे मिलेगा वही मेरा ds का माप होगा। तो इस आधार पे हम ds का माप ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इसे देखते हैं हमने क्या किया है। तो हमने क्या लिखा है, मानो ds बराबर x, अभी मैंने आपको बताया, परंतु Rs बराबर dr प्लस ds, Rds एक रेखीय है। Rs बराबर 18 हो गया, बराबर dr का माप नहीं पता है, धन ds मैंने x माना है।
तो डी आर क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा, यहाँ धन में ऋण में हो जाएगा, डी आर बराबर 18 ऋण x हो जाएगा। अब डी आर का माप मुझे मिल गया, डी एस का माप मैंने x माना है, तो हम जीवाओं के अंतःछेदन का प्रमेय लगाएंगे। मगर फिर से मैं एक बार लिख रही हूँ, जीवा mn और जीवा rs एक दूसरे को वृत्त के अंतःभाग में बिंदु D पर प्रतिछेदित करती है। इसलिए जीवाओं के अंतःछेदन के प्रमेय से क्या होगा, dm गुणे dn बराबर dr गुणे ds। dm का माप है 9 गुणे dn का माप है 8 बराबर dr कितना मिला 18 ऋण x और ds कितना है x मैंने माना है। अब सबसे पहले तो 9 8 72 इधर हो गया बराबर, अब x का मैं पहले कोष्टक में गुणा करूंगी तो ये हो जाएगा 18 गुणे x 18x ऋण x गुणे x का वर्ग। अब मैं सबको पहले एक तरफ लेके जाऊंगी, यहाँ ये ऋण में है तो सबका पक्षांतर मैं इस तरफ करूंगी, तो ये ऋण है इधर जाके धन हो जाएगा, ये धन है ऋण हो जाएगा और ये यहीं पर है तो वैसे ही धन में ही रहेगा, बराबर मैं 0 कर दूंगी। x वर्ग ऋण 18x धन 72 बराबर 0, ये मैंने लगा दिया बराबर एकदम लाइन से। अब ये मेरा वर्ग समीकरण हो गया। हम लोग अपनी छोटी क्लास में बहुत सवाल हल किए हैं और अलजेब्रा में आप अभी भी बहुत सारे सवाल इस पर आधारित हल करते हैं। अगर ये वर्ग समीकरण है तो इसे हमें कैसे हल करना होता है, पहले और लास्ट वाले का ऐसा गुणनफल, दोनों का ऐसा गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 72 हो गया। 72 का ऐसा गुणनफल ज्ञात करो जो कि जोड़ने और घटाने पर या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए ऋण 18 के बराबर हो। तो हम देखेंगे 72 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 12 छंग 72 होता है। अगर मैं ऋण 12 और ऋण 6 लूंगी तो ऋण 12 ऋण 6 दोनों जुड़ के ऋण 18 हो जाएंगे और अगर ऋण ऋण का गुणा होगा तो वो 72 आएगा, मतलब मेरा धन 72 हो जाएगा। तो मुझे क्या लेना होगा, 12 छंग 72 ऋण 6 और ऋण 12, तो वही हम करेंगे। हमने क्या किया है, x वर्ग को ऐसे ही लिखा है, ऋण 18 को मैं क्या लिखूंगी, ऋण 12x ऋण 6x धन 72 ऐसे ही रहेगा बराबर 0। अब मैं दो दो की जोड़ी बनाती हूँ तो इन दोनों में क्या समान है, x समान है, x मैंने बाहर लिया, यहाँ वर्ग में से एक x चला गया तो एक x बचा, ऋण यहाँ से x गया तो 12 बचा। अब यहाँ ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगाएंगे, 6 के पहाड़े में 72 आता है इसलिए 6 हम बाहर ले लिए कॉमन, तो यहाँ से 6 गया तो x बचा। जब मैंने ऋण कॉमन लिया तो ये धन मेरा ऋण में बदल जाएगा, ऋण मेरा और ऋण लगेगा, फिर उसके बाद अगर 12 गया तो 12 छंग 72 होता है तो मुझे 12 आएगा बराबर 0। ये एक तरीका। अगर आपको नहीं समझता है तो जो पहले कोष्टक में जो रहता है वही आपको सीधा लिख देना है, तो उससे भी आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब दोनों में x ऋण 12 दोनों में है तो x ऋण 12 को हमने लिख दिया, कॉमन ले लिया, बचा क्या, x ऋण 6 बराबर 0। अब x ऋण 12 बराबर 0 या x ऋण 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर पक्षांतर किया तो 12 या x बराबर 6 का पक्षांतर किया तो ऋण था तो धन हो गया, x बराबर 6, मतलब x का मान हमको 2 मिला है। क्यों मिला है 2, क्योंकि मैंने इसको x माना है और हमारा dr भी जो है वो भी x के रूप में है, इसलिए मुझे यहाँ पे x का मान 2 मिला है। तो इसलिए मैंने लिखा कि ds बराबर या तो 12 होगा या तो ds बराबर 6 होगा। अगर मेरा ds 6 होगा तो dr क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मेरा ds 12 होगा तो dr मेरा 6 हो जाएगा। तो इससे हमने ds का माप ज्ञात कर लिया। यहाँ पे मेरे 2 सवाल हल होते हैं। धन्यवाद।